फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा ऑल टाइप ऑफ नंबर्स, यानी सभी प्रकार की संख्याएं। और इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 6 से लेकर के आपके 10th 12th और इवन कंपटीशन एग्जाम में हमेशा 1-2 आता ही आता है और हर बार बच्चों को कंफ्यूज भी करता है। तो मुझे लग रहा है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप संख्याओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन उसे 100% सही कर लेंगे। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह टेस्ट टाइप का रखा हुआ है। अगर आप वीडियो पूरा अच्छे से देखेंगे तो उस टेस्ट को आप आसानी से कर लेंगे और मुझे लग रहा है फिर आपका ये टॉपिक 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑल टाइप ऑफ नंबर्स। तो पहला नंबर होता है हमारा प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स। तो वो नंबर जिनकी हम काउंटिंग यानी गिनती में यूज़ करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इनका सबका गिनती में प्रयोग किया जाता है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और इन्हें क्या है कि धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धन पूर्णांक होते हैं, या फिर इन्हें नॉन निगेटिव भी कह सकते हो, इंटीजर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड्स विद इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 9 10 100 200 500 यानी सारे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। वो सारे नंबर कैसे होते हैं, हमारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। अब चलिए चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट है हमारा होल नंबर। तो देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकेंड पॉइंट है होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर्स आर सिंपली द नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। तो वही जो अभी आपने देखा था कि हमने नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, उसी में अगर हम 0 और जोड़ दें ये वाला, तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और याद रखिएगा कि पूर्ण संख्याओं को हम कैपिटल W से सेट के फॉर्म में लिखते हैं, और जबकि नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से लिखते थे। और कैपिटल N इक्वल टू लिखते थे 1 2 3 4 5 एंड टिल टू इन्फिनिटी, इस तरीके से। तो कैपिटल N मतलब होता है नेचुरल नंबर्स और कैपिटल W मतलब होता है पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। चलिए अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तो देखिए इंटीजर्स या पूर्णांक क्या होते हैं। एन इंटीजर इज ए होल नंबर, ये भी होल नंबर ही होता है, नॉट ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ये होल नंबर ही होगा। एंड इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी होल नंबर में अगर माइनस में और लगा दें निगेटिव वाले नंबर्स, पॉजिटिव वाले तो होल नंबर थे ही, निगेटिव वाले भी लगा दें अगर, तो फिर वो इंटीजर्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर के एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है, -5 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 8 97 3 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, और 43 भी हो सकता है। या इंटीजर्स हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को i से लिखते हैं, और i इक्वल टू इस तरीके से होता है 0 1 2 3 4 5 तो होता ही है, और माइनस वाले भी होते हैं -1 -2 -3 -4, इस टाइप से। इन सारे के समुच्चय को मिलकर के इंटीजर्स या पूर्णांक बन जाते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि शून्य केवल ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। यानी जो 0 है वो ना ही पॉजिटिव है और वो ना ही निगेटिव है। तो इनको हम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। एक फिगर बना हुआ है, इसे देख लीजिए, बीच में 0 होता है और इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं 1 2 3 4 और एंड सो ऑन। ये एरो बताता है कि आगे तक जाएगा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। जैसे -1 हो गया, फिर -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, और ये एरो बता रहा है कि इन्फिनिटी तक। तो 0 से जो लेफ्ट में होंगे वो हो जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स, और जो 0 से राइट में होंगे वो हो जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 जो खुद होगा वो एक ऐसा इंटीजर है जो ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है इवन नंबर्स। एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। यानी जो
संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं। इवन नंबर्स ऑलवेज एंड विद द लास्ट, यानी इवन नंबर के लास्ट में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8। इसके अलावा अगर कुछ भी है तो फिर वो इवन नंबर नहीं है। जैसे आपको बता दें, क्या बताओ 98 इवन नंबर है? यस, क्योंकि लास्ट में 8 है। क्या बताओ ये एक बड़ी सी संख्या लिख देते हैं, ये इवन नंबर है? नो। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में 5 है। तो इस तरीके से जो भी संख्याएं जिनके लास्ट में यानी यूनिट डिजिट में ये नंबर्स होंगे वो सारी संख्याएं हमारी सम संख्याएं या इवन नंबर्स होते हैं। और अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑड नंबर्स। तो देखिए ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं क्या होती हैं? एनी इंटीजर नॉट ए फ्रैक्शन, यानी इंटीजर ही होना चाहिए, फ्रैक्शन भिन्न ना हो। दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाई 2, जो 2 से पूरा पूरा ना डिवाइड हो। जैसे -3, ये भी कैसी है? विषम है। 1 कैसी है? विषम है। 7 कैसी है? विषम संख्या है। देखो 7 में हम 2 का डिवाइड दें, पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा, चेक करो। 2 3 जा 6 और 1 रिमाइंडर बच गया। तो देखो अगर रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब ये पूरी तरीके से 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, और जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए ये कैसा नंबर हो गया हमारे पास? ऑड नंबर हो गया। तो जो संख्याएं 2 से बराबर विभाजित नहीं होती हैं ऑड नंबर्स कहलाती हैं। उसमें एग्जाम्पल में हो गया 3 5 7 9, और एक भी होता है 1 3 5 7 9 11 19 21 25 37 41 57, ये सब क्या हैं? ये सब ऑड नंबर्स हैं। और याद रखिएगा कि ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 1 3 5 7 या 9 होता है, या कह सकते हैं कि इवन नंबर ना हो, नो इवन नंबर ना हो। अब चलिए चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है हमारा प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर दैट इज ओनली डिविजिबल बाई इट्स सेल्फ, जो क्या हो कि खुद अपने आप से डिवाइड हो और किसी से भी ना डिवाइड हो, या हिंदी में कह सकते हो जो 1 और अपनी संख्या के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, वो सारे नंबर्स हो जाएंगे हमारे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। और एग्जाम्पल में 2 भी है, याद रखिएगा। 1 नहीं है, 1 नहीं है, 1 नहीं होता है। 2 3 5 7 ये सारे ऐसे नंबर हैं जो खुद अपने आप से ही डिवाइड होंगे और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। 11 13 17 19 23 और इसके बाद 29 31, इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो जो किसी के भी टेबल में ना आते हों, किसी के पहाड़े में ना आते हों। वो सारे नंबर्स हो जाएंगे हमारे अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। अब चलिए चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, कंपोजिट नंबर्स या फिर भाज्य संख्याएं। इट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, यानी ये एक पूर्णांक होगा दैट हैज़ एटलीस्ट 1 डिवीजर, जिसका कम से कम एक डिवीजर हो अदर देन 1 एंड इट्सेल्फ, यानी जिसका कम से कम 1 और वो संख्या खुद के अलावा एक और डिवाइजर हो, यानी कम से कम एक और ऐसी संख्या हो जिससे उसमें भाग जाता हो। और इंटीजर्स 2 and 3 नॉट ए कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा यहाँ 2 और 3 कैसे नंबर हैं? कंपोजिट नंबर नहीं हैं, क्योंकि ये थे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जो होंगे वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ठीक उल्टा होता है एक दूसरे का। जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा। यानी कह सकते हो कि प्राइम नंबर के अतिरिक्त जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी कैसी हैं? कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12 14 15। तो देखो ये 15 है जैसे, तो 15 का 1 और 15 के अलावा फैक्टर बताओ, यानी और ये किस किस टेबल में आते हैं? 3 में आता है और 5 में आता है। तो देखो इसके और फैक्टर कौन से हो गए? 3 हो गया, 5 हो गया। तो कहीं ना कहीं इनके यानी 1 और उस संख्या के अलावा कम से कम एक डिवीज़र तो है। देखो जैसे हम 10 की बात करते हैं तो 10 के फैक्टर में देखो 1 आ गया, 10 आ गया।
इसके अलावा 5 की टेबल में भी तो आता ही है। तो देखो इन दोनों के अलावा कम से कम एक डिवीजन इसका और है। इससे हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं कैसी हैं, भाज्य संख्याएं हैं या कंपोजिट नंबर हैं। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 का बताओ, तो 1 की टेबल में भी 4 आएगा, 4 की टेबल में आएगा, इसके अलावा 2 की टेबल में भी आएगा। तो कम से कम एक डिवीजन इनका अलग है जो 1 और संख्या इटसेल्फ से हटके है। तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं। जो संख्या अभाज्य होगी फिर वो कंपोजिट या भाज्य संख्या नहीं होगी। तो अब मुझे लग रहा है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए अगला हमारा नंबर है निगेटिव नंबर्स या फिर ऋणात्मक संख्याएं। तो जो संख्याएं पॉजिटिव ना हों यानी धनात्मक ना हों तो वो सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। या कह सकते हैं हम कि जो शून्य से लेफ्ट साइड में थी बाईं ओर वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये संख्या रेखा पर, जैसे एक संख्या रेखा है तो उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव नंबर्स इस साइड में होते हैं, ऋणात्मक या निगेटिव नंबर्स इस साइड में होते हैं। तो शून्य के बाईं ओर की सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं और उसमें आते कौन कौन से, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से सारे नंबर्स -5, -6, -7, -8 आते रहते हैं। और यहाँ ये याद रखिएगा कि जो जितना बाईं तरफ होगा वो उतना ही छोटा होगा। जैसे माइनस का जो 4 है ये -3 से छोटा है, तो -4 और -3 लेस देन -4 लेस देन -3, इसका मतलब ये है। ऐसे ही -3 लेस देन किससे, -2 से, और ऐसे ही -2 लेस देन किससे है, -1 से। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव हैं या ऋणात्मक संख्याएं कहलाते हैं। उनके आगे एक माइनस का साइन जरूर लगा होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो देखिए रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऑल नंबर्स ऑफ फॉर्म P/Q और रेशनल नंबर्स वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो भी संख्याएं P/Q के फॉर्म में होंगी वो सारी कैसी हो जाएंगी, रेशनल नंबर्स हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक संख्या ले ली 1/2, तो देखो क्या हो गया 1 और अपान में 2, तो देखो 1 हो गया P और ये हो गया Q और बीच में लग गया अपान, तो P/Q का फॉर्म हो गया। इसका मतलब 1/2 कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। या 2/3 ले लिया, ये हो गया P, ये हो गया Q। तो याद रखिएगा इस तरीके से Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 ना हो। जैसे अगर आप 7/0 ले लें तो 7/0 नॉट रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि Q की वैल्यू देखो नीचे 0 हो गई, तो नीचे 0 ना हो, ऊपर 0 है तो फिर वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 2 बताओ रेशनल नंबर है या नहीं है, है, क्योंकि 2 के अपान में 1 आप अपनी तरफ से लगा दोगे, तो 2/1 देखो ये P हो गया, ये Q हो गया, और बीच में अपान लगा ही हुआ है तो P/Q फॉर्म हो गया। अब बताओ 5 क्या रेशनल नंबर है, क्योंकि अपान में 1 अपनी तरफ से लगा दो, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। क्या 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो अपान में 1 अपनी तरफ से लगा के ये P हो गया और ये Q हो गया, तो ये रेशनल नंबर बन गया। क्या बताओ 5/0 रेशनल नंबर है, नो, क्यों, क्योंकि ये तो P बन गया, ये Q है, और Q देखो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो Q 0 है इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। अब माइनस में अगर नंबर होता है जैसे माइनस का 2/3, तो ये भी है, क्योंकि ये सारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और वो पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक होने चाहिए, और पूर्णांक में माइनस वाले भी आते हैं। तो अगर माइनस में भी है तब भी वो परिमेय संख्या में काउंट होगा, केवल उसका P/Q फॉर्म होना चाहिए। और P और Q दोनों क्या होने चाहिए, A/बा के आकार की सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और अब देखो परिमेय संख्या को अगर हम नंबर लाइन पे बनाएं, जैसे ये हो गई हमारी नंबर लाइन, इसमें नंबर लाइन में ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो इतनी दूरी पे यहाँ 2 होगा, तो ये 2 हो गया।
अब जो इनके बीच के नंबर्स होते हैं वो भी रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। जैसे इसके हम 4 टुकड़े कर दें, 1 2 3 और 4, तो ये वाला टुकड़ा होगा 1/4 चौथाई, ये वाला 2/4, ये 3/4 और ये 4/4। तो अगर हम कहें कि 3/4 जो नंबर है तो रेशनल नंबर तो हो ही गया क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। तो ये नंबर लाइन पे कहाँ है, तो ये नंबर लाइन पे इस जगह है 2/4 के बाद में, और 4/4 करोगे तो देखो कटने के बाद 1 ही आ जाएगा, तो 1 है भी यहाँ। तो ये क्या है कि 2/4 और 4/4 के बीच का जो रेशनल नंबर है वो क्या हो गया 3/4। इस तरीके से हम इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे भी बना सकते हैं। अगर आगे नंबर लाइन पे आपने 7/4 को दर्शाओ तो आप इस तरीके से पूरी नंबर लाइन बना के जहाँ पे 7/4 है उस पे ऐसे सर्कल बना देंगे। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम इरेशनल नंबर की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए हमारा इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। In mathematics, the numbers which are not expressed as the form of P/Q, यानी जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में ना लिख पाए वो सारे नंबर्स अपरिमेय संख्याएं होती हैं। या कह सकते हो कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। या गणित में जिस संख्या को हम आ/वा के रूप में प्रकट ना कर सकें वह अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2। अब देखो 2 तो परिमेय है लेकिन रूट लगाने के बाद अब A/B तो नहीं बचा क्योंकि A की वैल्यू हो गई √2 और ये इंटीजर होता नहीं। तो इसलिए ऐसी सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √4 को आप लिख देंगे रूट के अंदर 2 × 2 और ये 2 से आ जाएगा और ये आ जाएगा पूरा बाहर, तो ये बन गया 2। और 2 कैसी होती है? 2 तो रेशनल हो गई, 2 तो परिमेय संख्या हो गई। यानी जिनको हम रूट से बाहर ना निकाल के ला पाएँ वो सारी ही हमारी कैसी संख्याएं हैं अपरिमेय हैं। इसमें पाई भी होता है और ई भी होता है। पाई की वैल्यू आपने देखा होगा कि 3.14 और भी काफ़ी कुछ लास्ट में होता चला जाता है, इसलिए पाई भी हमारी कैसी है याद रखिएगा अपरिमेय संख्या। और ई होता है एक्सपोनेंट, एंटीलॉग, और वो भी हमारी अपरिमेय संख्या है। अब चलिए चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। तो देखिए रियल नंबर बिल्कुल ही आसान है, वास्तविक संख्याएं बताना बिल्कुल ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि रियल नंबर्स वो सारी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला दें अगर के समूह को हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहते हैं। यानी रियल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर रेशनल और इरेशनल बोथ। तो क्या होगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका वर्ग या स्क्वायर हमेशा धनात्मक संख्या होती है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये बिल्कुल, ये बहुत ही वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर अगर पॉजिटिव आए तो उसे हम क्या बोल देंगे? रियल नंबर बोल देंगे। कुछ एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, जैसे ये देखो रेशनल है इसलिए ये रियल भी है। 4.5 रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि अपान में आप 1 लगाएंगे और पॉइंट हटाओगे तो एक 0 लग जाएगा, तो 45/10। तो देखो P/Q बन गया। इसका मतलब ये संख्या कैसी है? रेशनल यानी परिमेय संख्या है। तो ये रियल भी है। -9 रियल है क्योंकि इसका जैसे आप वर्क करोगे तो प्लस का 81 आ जाएगा, माइनस का ये भी कैसी है? रियल नंबर है। 5√3 ये भी कैसी है? रियल नंबर है, वर्क करने पे प्लस का ही देगा। लेकिन अब क्या है? लेकिन एक और एग्जांपल, रूट के अंदर -3 एक वास्तविक संख्या का उदाहरण नहीं है। तो जैसे रूट के अंदर है -3, अब देखो जब इसका वर्क करोगे तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो रूट हटेगा और ये 3 आ जाएगा। तो -3 आ रहा है वर्क करने के बाद भी, इसलिए ये क्या हो गया? नॉट ए रियल नंबर।
तो जो ऐसी संख्याएं जो रियल नंबर नहीं होती हैं, तो ये वाली संख्या हमारी क्या थी, ये रियल नंबर नहीं है। तो जो संख्याएं रियल नहीं होती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती हैं। अब चलिए चलते हैं हम कुछ स्पेशल, कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, और उससे पहले हम एक फिगर के थ्रू इन सारी संख्याओं को समझ लेते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए एक फिगर आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, और इस फिगर को हम यहाँ से समझ के चलते हैं। सबसे पहले था हमारा n या नेचुरल नंबर्स, और इस नेचुरल नंबर्स में हम लोगों ने लिखा था 1 2 3, और अगर उसी में हम 0 और मिला दें तो वो बन जा रहा था हमारा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर हो गया n, 1 2 3 4 यानी प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं, जैसे 5 है पूर्ण संख्या है, 0 है पूर्ण संख्या है, 8/2 भी पूर्ण संख्या क्योंकि ये काटने के बाद हमारा 4 दे देगा। √9 भी क्या है, होल नंबर है, क्योंकि √9 को हम 3 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने सीखा प्राकृतिक संख्याएं n के बारे में 1 2 3 4, फिर होल नंबर उसमें 0 मिला के, फिर इंटीजर्स उसमें माइनस वाले भी नंबर थे। तो माइनस वाले नंबर इंटीजर में काउंट होंगे, जैसे -3 हो गया, ये हमारा काटने के बाद माइनस का 4 दे देगा। ऐसे ही माइनस का 10 हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। सारे नेचुरल नंबर सारे होल नंबर भी हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर आ रहे हैं देखो होल नंबर के अंदर। ऐसे ही सारे होल नंबर इंटीजर भी हैं, और इस तरीके से सारे इंटीजर मिला के बन जाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आते हैं P/Q के फॉर्म में। ये देखो P बन रहा है, ये Q बन रहा है, ये भी P है, ये भी Q है। और ये देखो रिपीटिंग डेसिमल भी होता है, उसे हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं। ये जो ऊपर लगा हुआ है, इस टाइप से जो डेसिमल होते हैं उनको रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, और इनको हम P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो हमारा एक वीडियो है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख लें कि रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। और इसके बाद ये है, जैसे ये भी देखो P/Q है, क्योंकि √16 को 4 लिख देंगे और √9 को लिख देंगे 3, तो 4/3 रेशनल नंबर हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए कुछ इरेशनल हैं जो इन सब से अलग हैं। तो इरेशनल नंबर में कौन से आते हैं, √8, क्योंकि इसे रूट से बाहर आप नहीं ला सकते। रूट के अंदर ये, रूट के अंदर ये, और पाई, और ये और ये देखो ये रिपीटिंग डेसिमल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 0.30, फिर 300, फिर 3000। तो देखो 3 रिपीट तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बीच में एक 0 ना आकर के 0 कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम रेशनल फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर में काउंट हो जाएगा। और रेशनल और इरेशनल और ये सारे नंबर्स मिलकर के जो बनाते हैं वो हो जाता है हमारा रियल नंबर, यानी इन सब का सेट। तो रियल नंबर, सारे नंबर्स ही रियल नंबर हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़े वो सारे रियल नंबर हैं। इस फिगर को आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। माइंड में जैसे ही आप सेट कर लेंगे, क्योंकि इस फिगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे के क्वेश्चंस करने में, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करने में। तो अब चलिए देखते हैं हम आगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से संबंधित। तो आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और ये क्वेश्चन कैसे हैं, तो स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, यानी हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का एक रीज़न भी लिखना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी तक आपने जितना भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है उन सब का मेन है, क्योंकि अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ा है, सही से पढ़ा है, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी कर लेंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो आप फिर से दोबारा वीडियो देख लीजिए, ताकि इन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एवरी नेचुरल नंबर, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इज ए होल नंबर। तो देखो n हो गया प्राकृतिक संख्याएं, और होल नंबर होता है w। तो क्या n जो है w के अंदर आता है, हाँ आता है, w के अंदर ही तो है n, इसलिए ये हो गया हमारा ट्रू। और ये हो गया इसका रीज़न, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर n w यानी होल नंबर्स के अंदर आते हैं। w में केवल एक्स्ट्रा एक 0 और मिलाना होता है। अब चलिए, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर,
तो इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर भी थे और माइनस वाले भी थे। इंटीजर आई देखो अभी फिगर में बताया था ऐसे होता है, क्योंकि इंटीजर के अंदर ही सारे डब्ल्यू होते हैं। तो इंटीजर देखो आई है बाहर और होल नंबर है अंदर, तो सारे जो आई हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। तो एवरी इंटीजर नॉट ए होल नंबर, इसलिए क्या होगा, ये हो गया फॉल्स। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एवरी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होते हैं यहाँ तक, क्या वो सारे होल नंबर हैं? नहीं है, क्योंकि होल नंबर में तो 0 1 2 3 आता है, और जबकि क्या होता है रेशनल नंबर में तो माइनस और प्लस वाले भी आ जाते हैं, और रेशनल नंबर में तो पॉइंट वाले भी आ जाते हैं P/Q के फॉर्म में, इसलिए ये सारे होल नंबर नहीं हो सकते, इसलिए ये भी फॉल्स। अगला आ जाओ, एवरी रियल नंबर, क्या सारे रियल नंबर इज एन इरेशनल? नहीं, सारे रियल नंबर में दोनों आते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी, इसलिए ये सारे क्या है, सारे इरेशनल नहीं हो सकते, इसलिए ये भी फॉल्स। क्या 2 इज ए प्राइम नंबर? क्या 2 कैसी है, प्राइम नंबर है? तो देखो प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि 2 प्राइम नंबर है, यस। क्यों? क्योंकि 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 और 2, इसके अलावा तो कोई फैक्टर होगा नहीं, तो इसलिए ये प्राइम नंबर है। अब आ जाओ, एवरी रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब बताओ क्या सारे जो रेशनल थे, एवरी रेशनल, सारे रेशनल क्या नेचुरल में आ जाएंगे? नहीं, नेचुरल में तो केवल 1 2 3 4 ही आता है, सारे तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए ये भी हो गया फॉल्स। अब क्या था, क्या 2 इज़ ए कंपोजिट नंबर? नो, क्योंकि 2 अगर प्राइम होगा तो कंपोजिट नहीं होगा। कोई अभी बताया था कि जो नंबर प्राइम होगा वो कंपोजिट नहीं होगा, तो 2 जो प्राइम नंबर है कंपोजिट नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला हो गया फॉल्स। तो इस तरीके से आपको मुझे लग रहा है अब सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। तो मुझे लग रहा है ये वीडियो आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें आपने सारे नंबर्स के बारे में सीखा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे की वीडियोज़ भी आसानी से प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन सारे नंबर्स के बारे में आसानी से जान सकें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे प्रेस कीजिए, हमारा जो ग्रुप का लोगो है उस पर प्रेस कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।